रात के 12 बज रहे थे और माँ की आंखें तो दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। माँ का ध्यान कभी दरवाजे पर तो कभी घड़ी पर। उसे ज़रा भी चैन नहीं आ रहा था कि कब बेटा घर आए तो उसका मुंह मीठा कराए और खुद भी कुछ खा ले। सुबह से ही उसका बेटा और बहू ऑफिस गए हुए थे और आज ही वे घर आने में लेट हो गए। आज प्रभा जी के बेटे अमर का जन्मदिन है और वह उसके लिए खीर बनाकर बैठी है और उनके लिए बहू बेटे की पसंद का खाना भी बनाया था। खाना टेबल पर लगाकर वह उन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। पूरे 12 बजे दरवाजे की घंटी बजी। लपक कर प्रभा जी ने दरवाज़ा खोला। बेटा, तुम दोनों बहुत लेट हो गए। मुझे चिंता हो रही थी। माँ, अब मैं कोई छोटा सा बच्चा नहीं हूँ कि तुम मेरी चिंता करो। बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए छोटा बच्चा ही रहता है। खैर छोड़ो, चलो तुम लोग हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। माँ जी, हम दोनों पार्टी में गए थे तो दोस्तों के साथ खाना खाकर ही आए हैं, बहू नमिता ने कहा। बेटा, मैंने आज तुम दोनों की पसंद का खाना बनाया था और तुम्हारी मनपसंद खीर बनाई है। खाना खाकर आए हो तो थोड़ी थोड़ी खीर ही खा लो, मुझे खुशी होगी। माँ, आपको समझ में नहीं आता क्या? अभी नमिता ने तुम्हें कहा ना कि हम बाहर से खाना खा पी कर आए हैं, क्यों परेशान करती हो? तुम खीर खा लो और सो जाओ और हमें भी चैन से सोने दो। अब माँ है तो अकेले खीर कैसे खा सकती है और बेटे को खिलाए बगैर खुद कैसे खा सकती थी? वह रसोई में गई और एक गिलास पानी पिया और जाकर सो गई। बेटे के इंतज़ार में उसने कुछ भी नहीं खाया था और बिना खाए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। बेटे का जन्मदिन है और आंसू भी तो नहीं बहा सकती थी, पर आंसू भी पीकर सो गई। सुबह 10 बज गए थे और अचानक अमर की आंख खुली। उसने नमिता को झिंझोड़ कर उठाया, लेकिन वह उठी नहीं। तो अमर उठकर हॉल में आया तो देखा कि उसके लैपटॉप के पास एक खत पड़ा था। उसकी नज़र खत पर पड़ी तो सोचा कि खत किसका हो सकता है। जानने के लिए उसने खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। मेरे बच्चे, तू सोच रहा होगा कि एक ही छत के नीचे रहकर मुझे तुमसे यह खत लिखने की क्या ज़रूरत पड़ गई। ये सब बातें तो मैं तुम्हें बोलकर भी बता सकती थी, अगर तू मेरी बात सुनना चाहता तो। लेकिन तुम घोड़े पर सवार दौड़ते घर आते हो और पल भर में बाहर निकल जाते हो, तो बात करूं तो किससे और कब करूं? कल तुम्हारा जन्मदिन था और मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई थी। सोचा था कि तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊंगी, अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी, तुम्हारा मुंह मीठा कराऊंगी। सोचा था कि कम से कम आज के दिन तो साथ बैठकर खाना खाएंगे। मगर मैं यह बात भूल गई थी कि मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाकर आया है। मुझे इस बात की खुशी ही हुई है। चलो कोई बात नहीं। वैसे बेटा, मेरी दवाई ख़त्म हो गई है। पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें दवाई की एक पर्ची दी थी, अगर समय मिले तो वह दवाइयाँ ला देना, मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। अमर को याद आया कि कुछ दिन पहले माँ ने दवाई की एक पर्ची दी थी, उसने ऑफिस के बैग में रखी थी। उसने बैग खोला और ढूंढकर पर्ची निकाली। उसे खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, बेटा, मुझे ऐसी दवाई ला कर देना जिससे कि मैं अपने बेटे को भूल सकूं। अमर को रियलाइज़ हुआ कि यह मैंने क्या कर दिया। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई और उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। वह तुरंत दौड़कर अपनी माँ के कमरे में गया। सोचा कि हर रोज़ सुबह सबसे पहले जागने वाली माँ अभी तक उठी क्यों नहीं। उसे आश्चर्य हुआ। उसने माँ को जगाने की कोशिश की, लेकिन माँ तो गहरी नींद में सो चुकी थी। अब उसके पास फूट फूट कर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। याद रहे, यह कहने की आवश्यकता तो नहीं कि जीवन में माता पिता कितने मूल्यवान हैं, जिसका पता उनके जाने के बाद ही चलता है। उनके रहते ही उनकी सेवा करो, उनकी देखभाल करो, जितना भी हो सके उनसे प्यार करो। जब वे दुनिया से चले जाएंगे तो आपके पास पछतावे के अलावा कोई चारा नहीं होगा। उनके जीवित रहते उनके लिए समय ज़रूर निकालें।
आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।